डियर स्टूडेंट्स, अब हम उर्दू राइटिंग की क्लासेस स्टार्ट करेंगे और उर्दू राइटिंग जो है वो मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक आप लोगों को सिखाऊंगा। आप लोगों को अगर वीडियोस अच्छी लगी तो आप लोगों ने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। आज की जो बेसिक क्लास है उसमें हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि उर्दू। अब देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे उर्दू, ठीक है। अब ये आप लोगों को ये तमाम चीज़ें बताऊंगा कि जो उर्दू में अलीफ है, फिर रे है, फिर दाल है, फिर वाव है, ये किस तरह लिखा जाता है। ये तमाम की तमाम जो बेसिक चीज़ें ना, हम जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि स्लोली स्लोली हम तमाम की तमाम चीज़ें क्या करेंगे, सीखेंगे। और इन तमाम के बारे में हम क्या करेंगे, अपने आप में आप लोगों को क्या करूँगा, आगाह करूँगा और आप लोगों को ये तमाम चीज़ें क्या करूँगा, सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप उर्दू के लिए जो पेन होल्ड करें ना, वो आप लोगों ने इस तरीके से क्या करना है, होल्ड करना है, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि आपका पेन किस तरह, इस तरह आना चाहिए। और ये तकरीबन मैक्सिमम आपके पास जो एंगल बनता है वो 70 का एंगल बनता है, ठीक है। कौन सा एंगल बनता है, 70 का एंगल बनता है। ये देखिए इसके पास वो है अलीफ। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने 70 के एंगल पे रखा, फिर सीधा कर दिया। अगेन अगर मैं आपको बता दूं, ये देखिए आप लोगों ने निब यूँ रखा और यूँ मार्कर को सीधा लेकर आ गए, ये आपका अलीफ हो गया। अगेन रिपीट करवा देता हूँ, ये आप लोगों ने क्या रखा, अलीफ। अब उसके बाद आपके पास बे आएगा, क्या आएगा आपके पास, बे। अब देखिए बे में आपको मैं पहले दो चीज़ें बताऊं, यहाँ पे एक कत होना चाहिए और यहाँ पे थोड़ा सा नुक्कर की डॉट होना चाहिए। और दूसरी बात जो मेन चीज़ है वो आप लोगों को, ये दोनों नुक्कर जो है ना वो एक दूसरे से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर मैं बे के लिए एक एग्जांपल दूं, मैं कहता हूँ कि आप लोगों के पास एक बोट होता है ना, पानी में होता है ना बोट, इसके ये जो अगर ये यहाँ तक पानी है ना, इसके ये दोनों सिरे जो होते हैं ना वो पानी से थोड़े से ऊपर। सेम टू सेम आप लोगों ने बे के लिए अप्लाई करना है कि ये जो दो सिरे अपने ऊपर रखने हैं और बाकी आप लोगों ने लाइन के ऊपर ही रखना है, ठीक है। उसके बाद जो वर्ड आता है वो हमारे पास आता है शेप ऑफ मून आता है। कौन सा वर्ड आता है, शेप ऑफ मून। अब शेप ऑफ मून हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तकरीबन मैक्सिमम 7 हरूफ आप सीख सकते हो अगर आप ये जस्ट सीखते हैं। अब यहाँ पे एक असूल आता है कि क्या आपने पहले ये लाइन के ऊपर लिखा, सारे अलीफ लाइन के ऊपर, बे लाइन के ऊपर, तो इसको लाइन से नीचे क्यों लेकर आए, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो हमारे पास उर्दू की जो असूल है, उर्दू के असूल में कहा गया है कि आप लोग जितने भी शेप ऑफ मून वाले हरूफ है, लाइक आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जीम आता है, ये क्या है हमारे पास शेप ऑफ मून वाला है, ठीक है। अब जीम में ये देखो, अगर मैं आप लोगों को यहाँ से सीन लगाना चाहूँ तो सीन बन सकता है, स्वाद लगाना चाहूँ तो स्वाद बन सकता है, नून बन सकता है, लाम बन सकता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास यानी कि छोटी ये भी इससे बनता है, आइन भी इसी से बनता है, जीम भी इसी से बनता है, बहुत सारे हरूफ इसी से बनते हैं। तो यानी कि अगर आप लोग अलीफ, बे और जीम सीख जाए, यानी कि शेप ऑफ मून सीख जाए, तो आपकी मैक्सिमम जो 80% राइटिंग होगी वो क्या हो जाएगी, ठीक हो सकती है अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी बात है हमारे पास कि आप लोगों ने दाल के लिए यूं आप लोगों ने ये डाल लिया ना, उसके बाद आप लोगों ने रे डाल देना और ये आप लोगों ने नुक्कर उठा देना। दाल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने इस सिरे को इस सिरे से, यानी कि ये वाला जो हेड है, ऊपर वाला हेड और लास्ट वाला जो हेड है, इसको आगे एक दूसरे से आगे नहीं लेकर जाना। और यही दाल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगेन मैं रिपीट करवा देता हूँ, ये आप लोगों ने यहाँ से यूँ डाल दिया यहाँ तक, फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से रे डाल देना है और ये आपका क्या बन जाएगा, दाल। और इसमें ये दोनों पार्ट एक दूसरे से आगे नहीं होने चाहिए, बल्कि क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। रे की बात कर लूँ तो ये आपके पास क्या है, रे है, ठीक है। ये अगेन ये देखिए रे, यहाँ से सीधा लेकर आए, यहाँ से नुक्कर लेकर आ गए, ये रे यहाँ से सीधा लेकर आ गए और यहाँ से ये नुक्कर लेकर आ गए और आपके पास ये क्या बन गया, रे, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास सीन की तरफ। सीन आप लोग दो तरीक़ों से लिख सकते हो। ये देखिए आप लोग ये देखें, यहाँ से यूँ, ये देखिए यहाँ से यूँ और यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब सीन में आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ, एक ये सीन हो गया, दूसरी बात कि आप लोगों ने ये किया और यहाँ से यूँ लेकर आ गए और आप लोग यूँ लेकर आ गए। अब जाहिर सी बात है लाइन से थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे नीचे ज़्यादा आ गए और यहाँ पे कम आ गए। अब सीन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास सोशा है कि आप लोग सोशा किस तरह बनाते, तो बच्चों को इस चीज़ में क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो आप लोगों ने लेकर आना है, टॉप टू बॉटम लेकर आना है, इस चीज़ को समझें, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे भी मैं सेम लेकर आया हूँ, यहाँ पे भी इसी तरह ही लेकर आया हूँ।
और आपने उर्दू की राइटिंग को भी इसी तरह ही इम्प्रूव करना है, इसी तरह ही लिखना है, ठीक है। इस चीज़ को समझो और इसके ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अगेन आप लोग ये देखिए, यहाँ से शोशा डाला फिर यहाँ से आप लोगों ने फुल नीब यूज़ करते हुए यहाँ तक और देन यहाँ नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब स्वाद के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये बैकवर्ड चले गए यहाँ तक, नुक्कर आप लोगों ने यूज़ किया, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से फुल नीब यूज़ किया यहाँ तक और यहाँ से फिर नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, ये बिल्कुल आप लोग सेम टू सेम वही लेकर गए। अब स्वाद को अगेन रिपीट करवा देता हूँ, ये तक यहाँ तक नुक्कर, फिर यहाँ से फुल नीब यहाँ तक लेकर गए और यहाँ से। अब देखिए स्वाद में भी मैंने इसी तरह ही लिखा है, यहाँ पे भी सीन इसी तरह ही लिखा है और यहाँ पे भी स्वाद इसी तरह ही लिखा है। तो कहने का मतलब ये जो मैंने आप लोगों को रिपीट करवाया या जो आप लोगों को शो करवाया, इसकी शो करवाने का मतलब यही है कि आप लोग अगर इसको फॉलो करेंगे और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस रूल्स को फॉलो करोगे तो आपकी राइटिंग ईज़िली ठीक हो सकती है।